हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, हर एग्जाम में पूछा जाता है इससे सवाल। तो आज हम इसके फॉर्मूलाज और इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ये पहले फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद और वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको सवाल समझाऊंगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है दोस्तों, ध्यान देना। जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं, ठीक है, और उस वस्तु को फिर बेचते हैं, ठीक, खरीदने और बेचने पे ही डिपेंड, ये पूरे सवाल जो बेस्ड हैं इसी पे बनते हैं। तो पहले मैं कुछ चीज़ें समझाता हूँ आपको, कुछ इसके बेसिक जो इसके फंडामेंटल्स जो टर्म्स होती हैं वो आपको क्लियर कराता हूँ। सबसे पहले होता है दोस्तों, एक मूल्य होता है जिस पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं। जो हम किसी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदते हैं उसे कहते हैं सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, इसे हम हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य। इसे क्या कहते हैं हम हिंदी में? क्रय मूल्य। इस पर हम कोई वस्तु खरीदते हैं, ये क्रय मूल्य होता है। जिस मूल्य पर हम कोई वस्तु बेचते हैं, मतलब हमें कोई वस्तु बेचनी है या हम दुकानदार से खरीद लें या दुकानदार ने हमें बेची हो, तो जिस मूल्य पर बेचते हैं उसे विक्रय मूल्य कहते हैं, या फिर उसे सेलिंग प्राइस कहते हैं, एसपी कहते हैं। ठीक है, तो दो चीज़ें इसमें समझ लो। जिस मूल्य पर हम खरीदते हैं, यानी कि जो खरीदने का मूल्य होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस, सीपी, और हिंदी में उसे क्रय मूल्य कहेंगे। और जिस मूल्य पर हम बेचते हैं या हमें कोई चीज़ बेची जाती है, बेचने के मूल्य को कहते हैं सेलिंग प्राइस, एसपी, या विक्रय मूल्य हिंदी में कहते हैं। तो ये दो चीज़ें आप समझ लो। ठीक है दोस्तों, अब प्रॉफिट कहाँ होता है, लॉस कहाँ होता है, ध्यान देना। सूत्र यहीं से बनेंगे सारे। जब हम कोई वस्तु कम में खरीदेंगे, यानी कि कॉस्ट प्राइस उसकी मान लो 10 रुपए थी, ठीक है, और अब मैंने उसे वस्तु को 12 रुपीज़ में बेच दिया, यानी 12 रुपए में बेच दिया। दोस्तों ध्यान देना, ध्यान से यहाँ पे सीपी 10 था, यानी कॉस्ट प्राइस 10 थी, और सेलिंग प्राइस था उसका 12 रुपए। तो यहाँ पे ध्यान दोगे आप तो क्लियर दिख रहा है आपको कि 2 रुपए बढ़ के मैंने बेच लिया वो चीज़। जब हम किसी चीज़ को कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा, यानी कि कॉस्ट प्राइस जितने में हमने खरीदा उससे ज़्यादा बेचा, तो वहाँ पर लाभ होता है। वहाँ पर क्या होता है? लाभ होता है। तो लाभ का जो सूत्र होता है, अभी अब आप बताओगे कि लाभ का सूत्र क्या होता है, तो इसमें ध्यान देना दोस्तों। सूत्र याद करने की जरूरत नहीं होती है, यहाँ पे लाभ आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे सीपी 10 रुपए का था और एसपी यहाँ पे 12 रुपए का था, यानी यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो 2 रुपए का सीधे सीधे दिख रहा है। फिर भी मैं आपको सूत्र बता देता हूँ इसका, ध्यान देना कि अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट का सूत्र होता है एसपी माइनस सीपी। ठीक है, यानी विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। ठीक है, और अगर मुझे लॉस हो रहा है तो लॉस की कंडीशन में हमें क्यों उल्टा हो जाता है? सीपी माइनस एसपी। लॉस कब होता है? जब हम कोई वस्तु ज़्यादा में खरीदते हैं और कम में बेचते हैं। मान लो मैंने 10 में खरीदी और फिर 8 में बेच दी। अब देखो, खरीदने का मूल्य ज़्यादा था और बेचा कम में मैंने, इसका मतलब मुझे क्या हो रहा है? घाटा हो रहा है, यानी कि लॉस हो रहा है। तो लॉस का जो फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी। सब फॉर्मूले यहीं से बनेंगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर करते जाऊंगा एक एक चीजें आपकी। तो दोस्तों कुछ और फॉर्मूला बताता हूँ मैं आप लोगों को, इसी प्रॉफिट और लॉस पे बेस्ड हैं जो। देखो, प्रॉफिट का जो सूत्र होता है आपने देखा होगा, एसपी माइनस सीपी होता है। इस पे अब बनेंगे दो सूत्र और बन जाएंगे। ठीक है, अगर मुझे इसमें से अब एसपी निकालना हो, मान लो मुझे क्या निकालना है? एसपी निकालना है, तो मेरा सूत्र बनेगा अब एसपी का, ये सीपी यहाँ से ट्रांसपोज होके इस साइड आ जाएगा, ये माइनस का है अभी प्लस में आ जाएगा, यानी कि प्रॉफिट प्लस सीपी इज इक्वल टू एसपी हो जाता है। यानी कि अगर प्रॉफिट हो रहा है तो सीपी में जुड़कर एसपी बन जाता है, सेलिंग प्राइस बन जाता है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला और बन गया। एक और फॉर्मूला बन जाएगा, अगर मुझे सीपी निकालना है तो सीपी क्योंकि यहाँ माइनस का है तो आप इसको ट्रांसपोज करके इस साइड ला सकते हैं। सीपी माइनस का है तो इस साइड ले आ सकते हो आप इसको, और ये प्लस का हो जाएगा फिर। तो सीपी का फॉर्मूला बनेगा फिर, अब एसपी यहीं रहेगा, एसपी माइनस ये प्रॉफिट इधर आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, प्लस में था माइनस में। तो दो फॉर्मूले और बन गए इससे। ठीक है, दो फॉर्मूलाज और आपके पास डिराइव हो चुके हैं इससे। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही लॉस में से भी दो फॉर्मूले और बनते हैं। कैसे? आज मुझे सीपी चाहिए, तो सीपी का क्या बनेगा देख लो ध्यान से। सीपी का बनेगा ये एसपी, अब यहाँ प्लस होके चला जाएगा, तो लॉस प्लस एसपी। ठीक है, सीपी के दो फॉर्मूले हो गए। एक किस कंडीशन में? एक जब प्रॉफिट होता है तो ये फॉर्मूला होता है,
जब लॉस होता है तो ये वाला होता है, ठीक है। अब मुझे इसमें से लॉस की स्थिति में अगर मेरे को वो निकालना है, क्या निकालना है, एसपी निकालना है, तो लॉस की स्थिति में एसपी क्या होगा, ये ट्रांसफर जो कि इधर आ जाएगा और ये माइनस सीपी माइनस लॉस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से जो फॉर्मूलाज हैं बनते हैं। कुछ और फॉर्मूलाज बताता हूँ मैं आप लोगों को। तो अब निकालते हैं हम प्रॉफिट का परसेंटेज। प्रॉफिट का परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट निकालना है सबसे पहले अपॉन सीपी। हमेशा याद रखना, प्रॉफिट हो या लॉस हो वो सीपी पे ही कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%, ठीक है। ये है आपका प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला। अगर मुझे लॉस हो रहा है, लॉस का परसेंट निकालना है, तो फिर वो ऊपर एल आ जाएगा, यानी कि लॉस आ जाएगा अपॉन सी पी इंटू 100। ये याद रखने वाली चीज़ें ये हैं दोस्तों कि हमें अगर प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है तो वो भी सी पी पे कैलकुलेट किया जाता है, लॉस का परसेंटेज निकालना है तो वो भी सी पी पे ही कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। फॉर्मूला इस तरीके से बनता है।